नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी हार्ट टचिंग लव स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप बहुत पसंद करेंगे। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए उसे चाय की तलब हुई तो उसने एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने गाड़ी रोक दी। वह गाड़ी से उतरने ही वाला था कि ढाबे पर चाय बना रही औरत को देखकर ठिठक गया, क्योंकि वह सुमन जैसी लग रही थी। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा, फिर यह सोचकर गाड़ी से नीचे उतर आया कि हो सकता है यह औरत कोई और हो। वैसे भी सुमन को देखे 15 साल हो गए थे, मगर आज भी सुमन के नाम से उसका दिल धड़कता था। अंदर ही अंदर एक खलबली सी मच जाती थी। रात में वह दर्द भरे नगमे सुनते हुए सुमन को याद किया करता था। वह एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठते ही एक 10-11 साल का लड़का उसके पास आया और बोला, साहब चाय या कॉफी? बढ़िया सी चाय ले आ, चीनी जरा कम डलवाना। कहकर वह आसपास की हरियाली को निहारने लगा, मगर उस औरत की तरफ नजर जाते ही वह फिर से विचलित हो गया। दुकान पर चाय पीने वाले 2 लोग और थे। एक व्यक्ति बोला, सुमन बहन, चाय और बिस्किट के पैसे मेरे हिसाब में लिख लेना। इतना कहकर वे दोनों लोग वहां से चले गए। सुमन का नाम सुनते ही उसका दिल अंदर से उछलने लगा। ये तो सचमुच सुमन ही है, मगर ये क्यों दुकान चला रही है? इसका पति कहाँ चला गया? फिर वह सुमन के चेहरे को गौर से देखने लगा। न माथे पर बिंदिया थी, न गले में मंगलसूत्र दिख रहा था। उसको एकटक अपनी तरफ ताड़ते देखकर सुमन बोली, क्यों, कभी कोई औरत नहीं देखी क्या? वह हड़बड़ाकर अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। उसने महसूस किया कि अगर आज चेहरे पर यह बढ़ी हुई दाढ़ी न होती तो सुमन उसे जरूर पहचान लेती। वह बोला, अब देखने का हक भी नहीं है क्या मुझे सोमी? सोमी नाम सुनते ही वह जड़ सी हो गई। हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा, क्योंकि इस नाम से उसे एक ही शख्स बुलाया करता था। वह काफी देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर बोली, शमशेरा? शमशेरा की आंखों में आंसू आ गए। बोला, शुक्र है पहचान लिया, मैं तो सोच रहा था भूल गई होगी। वह चाय का कप उसको देते हुए बोली, औरत जिससे प्यार करती है उसे आखिरी सांस तक नहीं भूलती। जब तक सांसें चलती हैं तब तक कम वक्त यादें चलती रहती हैं। वह बोला, ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारा पति कहाँ है? सुना था वह बहुत पैसे वाला है। सुमन बोली, वह लीवर फेल होने से मर गया। बहुत ज्यादा दारू पीता था, मगर मरने से पहले जुए और सट्टे में सब कुछ हार गया। उसने खुद तो कुछ कमाया ही नहीं था, बाप की दौलत थी, लुटा दी सारी। बस हाईवे पर ये थोड़ी सी जमीन बची है, इसे मेरे ससुर ने मेरे नाम पर खरीदा था। वह बोला, ये बच्चा तुम्हारा है क्या? सुमन बोली, बस घर में हम 2 प्राणी बचे हैं, मैं और मेरा ये बेटा। भूखों मरने की नौबत आ गई थी, पेट तो भरना ही था। इस जमीन पर यह दुकान पहले से ही बनी हुई थी, इसलिए पेट की खातिर मैं चाय वाली बन गई। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? गांव में आज भी तुम्हारे घर को ताला लगा हुआ है। जब भी मैं पीहर जाती हूँ एक बार उधर जरूर जाती हूँ। मेरी शादी के बाद तो तुमने गांव ही छोड़ दिया। शमशेर बोला, जब तुम्हारे घर वालों ने मुझे दुत्कार कर भगा दिया था तब मैं टूट सा गया था। फिर मैं दुबई चला गया, बहुत पैसा कमाया, शहर में मकान बना लिया, माँ को वहीं ले आया हूँ। अब माँ के साथ शहर में रहता हूँ और शहर में ही बिजनेस शुरू कर दिया है। सुमन ने धड़कते दिल से फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसके बारे में नहीं बताया। शमशेर बोला, शादी ही नहीं की, तुम्हारे बिना कोई और अच्छा ही नहीं लगता। याद करो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तू ना मिली तो अकेले जी लूंगा, मगर और कोई मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। सुमन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। सुमन का 10 वर्षीय बेटा दौड़ कर आया और बोला, क्या हुआ मम्मी, रो क्यों रही हो? सुमन बोली, कुछ नहीं हुआ बेटा, आंख में तिनका चला गया, तुम जाकर खेलो, मैं ठीक हूँ। बच्चा अनमने से मन से उदास सा होकर वापस चला गया। सुमन बोली, अच्छा होता हम जमाने की परवाह ना करते और भागकर शादी कर लेते, आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते।
शमशेर बोला, भागते तो बुरे बन जाते, ऐसा तो करना ही नहीं था। तुझे पाना था मगर समाज के नियमों के दायरे में रहकर। तुम्हारे साथ जीना था मगर तुम्हारे परिवार की रजामंदी से। उन्हें नाराज करके हम ढंग से जी नहीं पाते। एक अपराध बोध जिंदगी भर हमारा पीछा करता कि हमने गलत किया था। फिर वह खड़ा हो गया और बोला, चाय के कितने पैसे हुए? सुमन बोली, क्यों शर्मिंदा करते हो? तुमसे पैसे लेकर कहाँ रखूंगी? वह गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, चलता हूँ, घर में माँ अकेली है। सुमन ने भी उसे नहीं रोका, वह चला गया। मगर सुमन उसे तब तक देखती रही जब तक उसकी गाड़ी दिखाई देती रही। वह चाय भी पूरी नहीं पी सका था, अभी आधा कप बचा हुआ था। वह कप में बची चाय फेंकना चाहती थी, मगर अचानक न जाने उसे क्या सूझा कि शमशेर की जूठी ठंडी चाय वह एक सांस में पी गई। 2 दिन गुजर गए। अब वह दुकान तो खोलती थी, मगर सड़क पर उसकी नज़र कुछ खोजती रहती थी। उसके दिल में एक विश्वास सा था कि वह लौट कर आएगा। वह लौटा भी। तीसरे दिन आया। आते ही बोला, कैसी हो? सुमन बोली, अच्छी हूँ, चाय पियोगे? वह बोला, तुम पैसे नहीं लोगी इसलिए नहीं पीऊँगा। वह उदास होकर बोली, इतना ही पराया समझते हो तो फिर लौट कर क्यों आए हो? वह कुछ बोला नहीं, बस सुमन के चेहरे की तरफ देखता रहा। आज उसने थोड़ा सा मेकअप कर रखा था। साड़ी तो पुरानी ही पहन रखी थी, मगर फिर भी निखरी निखरी लग रही थी। एक टक उसे अपनी तरफ ताड़ते देखकर वह घबरा गई और बोली, चाय बना दूं? वह बोला, एक बात बोलूं? सुमन बोली, क्या? वह बोला, दिल करता है रोज तेरे हाथ की चाय पीऊं। वह बोली, रोज आ जाया करो, पिला दूंगी। वह बोला, माँ भी तुम्हारे हाथ की चाय रोज पीना चाहती है। इतना सुनकर सुमन के पैरों में कंपन सा हुआ। वह दीवार के साथ टिक सी गई। बोली, माँ को भी साथ ले आया करो। वह बोला, माँ ने कहा है मैं तुम्हें माँ के पास ले चलूं। सुमन का गला रुंध गया, वह कुछ बोल नहीं पाई। शमशेर बोला, तुम भी तन्हा हो, मैं भी तन्हा हूँ, आओ ना, जो सफ़र बचा है वो साथ में मिलकर काट लेते हैं। वह बोला, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। सुमन बोली, डर लगता है। वह बोला, किस बात का? वह बोली, लोग कहते हैं मैं अशुभ हूँ, आते ही सास ससुर और पति सबको खा गई, तो मैं कुछ हो गया तो? शमशेर बोला, जो जितनी उम्र लिखवा कर लाया है उसे उतनी ही मिलती है, कोई किसी को नहीं खाता। हम दोनों 100 साल तक जिएंगे। 15 साल एक दूसरे से दूर रहे हैं, वो भी भगवान हमें लौटा देगा। तुम साथ चलने की हाँ तो भरो। वह बोली, मेरा बेटा? शमशेर बोला, तुम्हारा नहीं, हमारा बेटा। मैं उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। वह बोली, कैसे ले जाओगे? वह बोला, यहाँ से विदा होना चाहती हो या पीहर से? वह बोली, यहीं से, ताकि लोग मेरा मुकद्दर देखें। वह बोला, ठीक है, मैं यहीं बारात लेकर आऊंगा। सुमन बोली, सुनो। वह बोला, क्या? वह रोते हुए बोली, इतनी ज्यादा खुशी की बातें सुनकर हिम्मत टूट गई है, पैरों में जान नहीं रही, मुझे सहारा देकर जरा खड़ा करो। फिर शमशेर ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और गले लगा लिया। उसके बाद सुमन की डोली उठी पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरा गांव शरीक हुआ। सुमन का बेटा भी अपनी माँ की शादी में नाचा। आज 2 शरीर नहीं, 2 आत्माएं मिली एक नई जिंदगी जीने के लिए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।